लैंग्वेजेस हैं, जुबानें हैं, हम बोलते हैं, फ्लुएंट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्यार की भी एक जुबान होती है? जी हाँ, इश्क की जुबान, लव लैंग्वेज। बाय द वे, क्या आपको ये लैंग्वेज आती है? बोलना आती है आपको लव लैंग्वेज? समझ लेते हैं आप लव लैंग्वेज? अगर नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ लव लैंग्वेज को कैसे बोलना है, कैसे समझना है और इससे कैसे कम्युनिकेट करना है। देखिए, लव लैंग्वेज आमतौर पे ये समझा जाता है कि प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क, ये कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे मैं अपने पार्टनर को बता सकता हूं दैट आई एम इन लव विद यू, और बिल्कुल जी सिंसियर लव है, या मेरा पार्टनर मेरी फीलिंग्स को कैसे परसीव करेगा, कैसे अंडरस्टैंड करेगा। आमतौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। एक शख्स कहता है कि लव कर तो रहा हूं और कैसे करूं। आमतौर पे दूसरा पार्टनर जो है वो कहता है कि ये कोई लव है, ये क्या कर रहे हो, इसको मैं लव नहीं कंसीडर करती। तो हर एक के लिए लव का मतलब मुख्तलिफ है और उसको कम्युनिकेशन के तरीके भी थोड़े मुख्तलिफ हैं। हर किसी का अपना अपना जैसे मेयार होता है, अपना अपना क्राइटेरिया है, इसी तरह से अपनी अपनी लव लैंग्वेज भी है, वो हमने सीखनी है। किसी के लिए प्यार का मतलब एप्रिसिएशन है, वर्ड ऑफ अफर्मेशन, एप्रिसिएशन, कि अगर आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स कहते हैं, यू नो आई लव यू टू, जहां पे रखोगे रहूंगी, यू नो तुम नहीं तो मैं नहीं, आजमा के देख लो, तुम ये मैं वो, जरा सी तुम जो दिखाओ जुर्रत तो हम भी वैसा नाम कर ले, लैला मजनू जैसा। तो कुछ लोगों के लिए सिर्फ वर्ड्स इनफ होते हैं। जी हाँ, आप उनको बोलते जाएं आई लव यू, दिस दैट एंड ऑल दैट, दे आर सुपर सेटिस्फाइड। अब इसमें एक चीज समझनी है, बाय द वे, जिनके लिए वर्ड्स काफी होते हैं उनके लिए वर्ड्स काफी होने नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स की तो बात नहीं ना होती। या वी से दैट यू नो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो फिर कुछ एक्शन भी होने चाहिए। अब इसमें एक और लव लैंग्वेज कुछ लोगों के लिए मुख्तलिफ है, वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, उसमें जी एक्ट्स ऑफ सर्विस है। ये आमतौर पे ये मैच्योर लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला एस्पेक्ट। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ बातें ना करो, आई लव यू कह दिया, आगे से वो पार्टनर कहता है तुम्हारे आई लव यू का मुझे क्या फायदा। जी हाँ, और अगर तुमने कोई अच्छे अच्छे वर्ड्स कह दी, सिर्फ वर्ड्स ना किया करो, बातें ना किया करो, कुछ करके भी दिखाया करो। तो कुछ लोगों के लिए कुछ करना जो है लव का मतलब कुछ करना है, तो ये छोटे छोटे एक्ट ऑफ सर्विस, यू नो, आप हेल्प कर देते हैं घर में, आमतौर पे हस्बैंड वगैरह बर्तन धो देते हैं, यू नो, थोड़ा बहुत हेल्प कर दी किसी को काम में, इस तरह के जो एक्ट्स कर दिए जिससे आपको जनरली आपके पार्टनर को फील हो कि बंदा मेरी केयर कर रहा है। कुछ के लिए ये लव लैंग्वेज है, इस तरह से उनको लगता है कि प्यार करने का मतलब ये है, इस प्यार को कम्युनिकेट इस तरह से किया जाता है। आमतौर पे ये मैच्योर लोगों की एक इंडिकेटर है, एक निशानी है कि उनका जो मैच्योर लव होता है वो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि लव की डिफरेंट टाइप्स और होता कैसे है, लव कैसे ग्रो करता है, क्या स्टेज है लव की, उसमें इस चीज को भी डिस्कस किया गया था कि मैच्योर लोगों का लव आमतौर पे एक्ट्स ऑफ सर्विस उसका एक सेंट्रल पार्ट होता है। अच्छा जी, उसके अलावा कुछ तरह के और भी लोग होते हैं, दुनिया है तो मुख्तलिफ तरह के तो लोग होंगे। बाय द वे, आपने देखना है कि आपका पार्टनर किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो जी, रिसीविंग गिफ्ट्स, ओ माय गॉड, जी हाँ, किसी के लिए प्यार का मतलब होता है कि उनको गिफ्ट दिए जाए, और आजकल तो ज्यादातर लोगों के लिए ये मतलब है कि उनको गिफ्ट दिए जाए। एक्सपेंसिव आप गिफ्ट देते रहे, बहुत सारी, खास तौर पे लड़कियां, और लड़कियां भी क्या, लड़के भी आके कंप्लेन करते हैं कि मेरा पार्टनर जी गिफ्ट मांगता रहता है। गिफ्ट देते रहो तो उनका मूड ठीक है, गिफ्ट दे दे के मैंने अपने पार्टनर को रिलेशनशिप में यू नो रखा हुआ है। जब भी गिफ्ट विफ्ट देने बंद, उसके बाद ही पार्टनर का गायब, प्यार गायब। अब ये भी बहरहाल देखें, गिफ्ट रिसीव करना देना या अच्छी चीज है, इससे हमें एक दूसरे का यू नो एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, अच्छा लगता है। लेकिन
आजकल हो क्या रहा है, सबसे ज्यादा लव लैंग्वेज, लव शॉवरिंग का यही तरीका अपनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसके कुछ नतीजे ठीक नहीं निकलते, क्योंकि फिर सिर्फ लव तक बात नहीं रहनी। अगर आपकी लव लैंग्वेज ये है कि आपने गिफ्ट्स ही देते जा रहे हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते जा रहे हैं अपने पार्टनर को, तो फिर उसके बाद फिर कभी आपकी शादी भी तो हो सकती है, और अगर शादी हो गई तो फिर तो क्या होगा, उसको वही आदतें पड़ी रहेंगी कि शादी से पहले तो मुझे इतने गिफ्ट देते थे या देती थी, अब क्या हुआ, प्यार उड़ गया, तुमने तो मुझे गिफ्ट दे दे के रोका हुआ था, अब तो मुझे वो चीज मिल नहीं रही, तो फिर क्या होगा इस चीज का अंजाम। तो गिफ्ट दिया करें, गिफ्ट लिया भी करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा जरा इसमें हमने केयरफुल होना है कि अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गिफ्ट नहीं देने चाहिए, और खास तौर पे एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देने चाहिए, उससे फिर कुछ अपने कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो निकलते हैं। ज्यादातर जो है लड़कियां लड़के ये कहते हैं कि हमारा पार्टनर जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करता है, तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप ही है ये कि आपने गिफ्ट देके किसी को अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो लेकिन कुछ की लव लैंग्वेज ये है, कोई खास मेच्योर लव लैंग्वेज नहीं है ये। ओके जी, फिजिकल टच अगेन, ये हस्बैंड वाइफ में बड़ा एक उनका है कि जब कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो बड़ा अच्छा रोमांस था, सारा कुछ था। आजकल जो हस्बैंड वाइफ हो, जब हस्बैंड वाइफ हो गए तो ये जो फिजिकल टच है, जो कि एक अच्छी चीज है, हग करना, किस करना, जो कि बिल्कुल एक इसमें कोई बुराई नहीं है, इवन कि बच्चों के सामने भी किया जा सकता है। इससे थोड़ा बच्चे अच्छी चीजें सीखते हैं कि ट्रेडिशनल रोल से निकल के कि हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं जैसे कोई दुश्मन है एक दूसरे के, ऐसे पोर्ट्रे नहीं करना, और इससे फिजिकल टच से बचा जा सकता है ये इमेज क्रिएट करने में। इनसे बच्चों में भी एम्पैथी और सिंपैथी के जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं, और इनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए ये बेहतर है। लेकिन फिजिकल टच आमतौर पर ये देखा गया कि हस्बैंड वाइफ में बहुत कम है। जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो अक्सर वाइफ शिकायत करती हैं या हस्बैंड शिकायत करते हैं, पहले तो ऐसी होती थी, पहले तो वैसे होते थे, अब क्या हो गया। ये समझने की बात है कि अब क्या हो गया, जैसे पहले थे वैसे ही होना चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए आपको। तो अब जी इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की लव लैंग्वेज होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। कुछ लोग इन सारे लोगों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। वो कहते हैं जी हमें बस केयर मिलनी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी ये तो चीजें ये तो चलती रहती है। तो जरूरी नहीं कि आपकी लव लैंग्वेज इनमें से कोई एक हो, ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जो लव लैंग्वेज है वो कुछ और भी हो सकती है, जैसे कि क्वालिटी टाइम। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, हमारे साथ बात की जाए, एक अच्छा टाइम स्पेंड किया जाए। मेरे लिए बस लव की ये डेफिनेशन है। पहले बड़े अच्छे लोग होते हैं ऐसे, देखिए ना, आपकी क्वालिटी टाइम नहीं मान के, ना आपने कोई गिफ्ट दिए, ना आपने इतना अप्रिशिएट किया, ना आपने कुछ किया। अच्छे लोग हैं, नाइस सोल्स, क्वालिटी टाइम में मान जाते हैं। तो कुछ की लव लैंग्वेज ये भी होती है। लेकिन अच्छा, हर एक लव लैंग्वेज के ना एक अपने प्लस माइनस है। आप देखें आपकी लव लैंग्वेज कौन सी है इनमें से, और जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही हो, आप एक से ज्यादा कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं। और अपनी लव लैंग्वेज देखिए और अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज देखिए। अगर तो लव लैंग्वेजेस मुख्तलिफ हैं तो नो प्रॉब्लम, वी आर डिफरेंट पीपल, होते हैं हम मुख्तलिफ लोग, उस तरह से ट्रीट कीजिए। लेकिन लव लैंग्वेज को चेक करते करते, देखते देखते आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स भी नजर आ जाएंगे, उनको भी देखिए और उसके बाद फिर उस तरह से एक्ट कीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म का रिलेशनशिप का मसला है, या आपका कोई कम्युनिकेशन का इशू है, आपका कोई ब्रेकअप हो गया है, या आपका मेकअप नहीं होता, या किसी किस्म के भी आपको इश्यूज हैं, अगर आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, आपकी शादी नहीं हो रही, कुछ भी ऐसे इश्यूज हैं, और इस सिलसिले में आप अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।